पे। तो सबसे पहला जो हमारा है गोद भराई का सत्र है, जिसमें हम पहले मंगलवार को करते हैं। तो इसमें जो जानकारी लेनी है, उपस्थित महिला समूह सदस्यों की संख्या। महिला समूह सदस्यों की संख्या में सभी तरह की जो भी समूह हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के में, चाहे वो फॉर्मल मतलब किसी ग्रामीण विकास विभाग में दर्ज हो या अन्य विभागों में दर्ज हो या इनफॉर्मल समूह हो, उन सभी महिला सदस्यों की संख्या आएगी। या उपस्थित सौर्या दल सदस्यों की संख्या आएगी। फिर उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या यहाँ पे लिखा जाना है। इसके बाद से फिर हम देखते हैं जो हमें हमारी हितग्राही हैं, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, उनसे जुड़े हुए जो हमें जानकारी भरनी है, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले उस आयोजन में कुल आई हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जो कि पहली तिमाही से लेकर के प्रसव के पूर्व तक की महिलाएं हो सकती हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे इनमें से पहली तिमाही में दर्ज हुई महिलाओं की कुल कितनी संख्या है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि कुल जो हमारी महिलाएं गर्भवती, कॉलम एक के अनुसार कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच हो चुकी है, कितनी है जिनकी 2 बार स्वास्थ्य जांच हो चुकी है, कितनी महिलाएं जिनकी 3 बार स्वास्थ्य जांच हो चुकी है, कितनी महिलाएं हैं जिनकी 4 बार स्वास्थ्य जांच हो चुकी है। तो हमारा कॉलम 1 के अगेंस्ट में हमारे कॉलम 3 की जानकारी का टोटल होगा ये। फिर उसके बाद के कॉलम में है कि जो कुल गर्भवती महिलाएं हमारी, उनमें से कितनी गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जिनकी कम से कम एक स्वास्थ्य जांच अस्पताल में हुई है, किसी भी अस्पताल में। ये हमारा पीएससी हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, सीएससी हो सकता है, और जिला अस्पताल हो सकता है, सिविल हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई भी प्राइवेट क्लिनिक, अगर महिला ने उनके पास में जाकर के स्वास्थ्य जांच कराई है तो हम उसको यहाँ पर मानेंगे। फिर इसके बाद से इनमें से खून की कमी वाली महिलाओं की क्या संख्या है, यहाँ पर हम जरूर देखेंगे कि प्रथम तिमाही वाली महिलाएं कितनी है खून की कमी वाली, द्वितीय तिमाही वाली कितनी है, तृतीय तिमाही वाली कितनी है, क्योंकि और ये हमारी कुल महिलाओं की संख्या से मैच खाएगा। फिर इसके बाद में है इसमें इनमें से ऐसी महिलाएं जिनका वजन पूर्व माह में 1 किलोग्राम से कम वजन बढ़ा है। हम हर महीने जब गर्भवती महिलाओं का वजन लेंगे तो उन महिलाओं की संख्या लिखेंगे जिनका पिछले माह से इस माह की तुलना में 1 किलो से कम वजन बढ़ा है। इसके बाद हम लेंगे कि पूर्व माह की खुराक पूरा किए महिलाओं की संख्या। खुराक पूरा किए का मतलब ये हमारा कि अगर उस महिला को जितना फोलिक एसिड का टैबलेट मिला था, आयरन गोली मिली थी और कैल्शियम मिली थी उस माह के लिए, उसने पूरी की पूरी गोलियां खाई है या नहीं खाई है। अगर नहीं खाई है मतलब पिछले पहले मंगलवार से लेकर के इस पहले मंगलवार तक, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जानकारी लिखेंगे उन महिलाओं की संख्या जिन्होंने पूरा खाया है। फिर हम धात्री माताओं में आते हैं, तो यहाँ पर आयोजन में आई कुल धात्री माताओं की संख्या। फिर हम लिखेंगे उनको कितनी धात्री महिलाओं को आयरन की गोली दी गई है, कितनी धात्री महिलाओं को कैल्शियम की खुराक पूरा किया है, ये जानकारी आएगी। इसके बाद हम लिखेंगे उन माताओं के बच्चों की संख्या जिनका पिछले माह की तुलना में वजन कम हुआ है, वजन बढ़ा नहीं है। फिर उन माताओं की संख्या जिनका पिछले माह की तुलना में जिनके बच्चों का वजन 500 ग्राम से कम बढ़ा है। ये दोनों ही हमारे लिए, एक का तो वजन नहीं बढ़ा और दूसरे का वजन बढ़ा तो 500 ग्राम से कम बढ़ा। फिर इन बच्चों के माओं की संख्या जिन्हें केवल माँ का दूध दिया जा रहा है, जो केवल स्तनपान कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक ऊपर से कुछ भी नहीं दिया गया है, ये धात्री माँ में। तो इस तरीके से हमारा पहले मंगलवार की जानकारी गर्भवती महिलाओं की और धात्री महिलाओं की जानकारी यहाँ पर भरी जानी है। इसी प्रकार से हम जो दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन दिवस का आयोजन करते हैं उसमें क्या क्या जानकारी रहेंगी, तो पहली 3 जानकारी सामान्य रहेंगी कि कुल उपस्थित महिला समूह सदस्यों की संख्या, उपस्थित सौर्या दल के सदस्यों की संख्या और महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या। फिर हम इसको लेंगे 7 माह से 12 माह के बच्चों की ऊपरी आहत की निरंतरता को लेकर के जानकारी लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कुल कितने ऐसे बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे पहुंचे हैं 7 माह से 12 माह के बच्चे। फिर आयोजन में शामिल 7 माह से 12 माह के बच्चे कुल कितने हैं और कितने आयोजन में शामिल हुए। उसके बाद से हमें देखना है कि इनको जो भोजन दिया जा रहा है 7 माह से 12 माह के बच्चों को, उनके भोजन में कितने बच्चों के भोजन में क्या क्या शामिल है खाद्य पदार्थ। तो जैसा पहले लिखा है
चावल, रोटी, दाल कितने बच्चे खा पा रहे हैं? कुल जो बच्चे हमारे आयोजन में शामिल हुए हैं उनके विरुद्ध। इसी तरीके से सब्जी तथा फल कितने बच्चे खा पा रहे हैं? इसी प्रकार से ऊपर से तेल, घी या गुड़ कितने बच्चों को के खाने में परिवार द्वारा जोड़ा जा रहा है। और फिर उसके बाद जिनको दिन में 3 से 4 बार आहार और माँ का दूध दिया जा रहा है, ये संख्या उन्हीं में से निकल करके आएगी। फिर जिनको अभी भी केवल माँ का दूध दिया जा रहा है, फिर ऐसे बच्चों की संख्या जिनका ऊपरी आहार तो हमारे कार्यकर्ता ने शुरू करवाया, लेकिन अभी भी परिवार में केवल माँ का दूध दे रहे हैं, ऊपरी आहार नहीं दे पा रहे, तो ऐसे बच्चों की संख्या आ जाए। फिर पिछले माह की तुलना में वजन के आधार पर हम देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनके वजन में कोई बदलाव नहीं आया, फिर ऐसे बच्चे जिनका वजन 500 ग्राम से बढ़ा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों की बीमारी का क्या स्तर है। इसमें हम देखेंगे कि बच्चे जिन्हें पिछले माह में कोई बीमारी हुई थी उनकी संख्या कि 7 माह से 12 माह के बच्चों के बीच कितने बच्चों को दस्त हुआ, या कितने बच्चों को निमोनिया श्वास संबंधी बीमारी हुई, या कितने बच्चों को अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी। तो ये जानकारी हमें अब लेनी है अपने अन्नप्राशन दिवस के सत्र के दौरान। इसी प्रकार से हम बाल चौपाल के बारे में जो हम हर महीने के तीसरे मंगलवार को आयोजित करते हैं, उसमें जानकारी जो लेंगे, आयोजन में कुल 3 से 6 साल के शामिल बच्चों की संख्या, फिर आयोजन में शामिल कुल अभिभावकों की संख्या, फिर उपस्थित महिला समूह सदस्यों की संख्या और उपस्थित शौर्य दल सदस्यों की संख्या, महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या, आयोजन में बच्चों द्वारा प्रदर्शित कुल गतिविधियों की संख्या। यहाँ पर जैसा कि गौरी सर इसको और चर्चा करते तो बता भी पाते इसको अच्छे से कि अगर गौरी सर अगर आ चुके हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा सर। जैसे आप आ जाएंगे तो मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा, आप वहां से फिर इसको टेकअप कर लीजिए। हाँ सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने यहाँ ओके कर दिया है। आप वैसे भी को होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गौरी सर, सर जहाँ पे म्यूट या अनम्यूट लिखा हुआ है, जहाँ से स्पीकर माइक का निशान बना हुआ है ना, उसको क्लिक कीजिए सो दैट आप वहां से अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जी ये जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था, बाल चौपाल में जो 6वां बिंदु है जिसमें आयोजन में बच्चों द्वारा प्रदर्शित कुल गतिविधियां, ये बच्चों की संख्या से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों की संख्या ज्यादा हो सकता है क्योंकि एक बच्चा एक से अधिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। अब हम बाल चौपाल की सर आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को अलाउ कर सकते हैं, को होस्ट को कोई इशू नहीं है सर। नहीं, मैं तो आज के पूछ सकता हूँ, पूछ ही सकता हूँ, कोई और भी नहीं है और कुछ नहीं कर सकता। सर अब करके देखें आप। हाँ हो गया। जी सर नमस्कार, आवाज आ रही सर? जी सर बनाने के लिए आप लोग इसको उसको चढ़ा लेना, उसको उसमें भी। जी तो मैं सर गौरी सर आप अपने को दोबारा अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि मैंने अभी कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट कर लिए थे। आप कर लीजिए गौरी सर दोबारा। जी आ रही है आवाज सर? जी तो सर आप पहले तो सर बता चुके हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ सर? यही बाल चौपाल से आप कंटिन्यू कीजिए सर। बाल चौपाल में जो है बाकी का आयोजन में शामिल 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। उपस्थित महिला समूह सदस्यों की संख्या, इसमें यदि कोई पुरुष भी समूह का सदस्य में मतलब सदस्य आते हैं तो हम समूह दोनों टाइप के रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजीविका के या दूसरे वन समिति के जो समूह रहते हैं उसमें पुरुष भी रहते हैं, तो हम उनको भी ध्यान में रखेंगे कि वो भी क्या इसमें शामिल हुए हैं। इसी प्रकार से
महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या की जो बात हम कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि भी कई और भी क्षेत्र के रहते हैं। पंचायती राज के अलावा यदि आपके मंडी सदस्य हों, आपके सहकारिता के चुने हुए सदस्य हैं, या आपके जल उपभोक्ता सिंचाई के सदस्य हैं, क्योंकि कुछ जिले में तो होशंगाबाद जैसे जिले में तो सिंचाई के जो सदस्य रहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी बहुत ज्यादा समाज के अंदर में बात रहती है। इसी प्रकार से फिर ये अभिभावकों की संख्या आप जानते हैं, 16 दल सदस्यों की संख्या आप जानते हैं। फिर है आयोजन में बच्चों द्वारा प्रदर्शित कुल गतिविधियां। तो इसमें एक बच्चे के द्वारा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी गतिविधियां प्रदर्शित की जा सकती होंगी। तो हमें उन एक बच्चे की 2 गतिविधि है, तो उन 2 गतिविधियों को भी इसमें जोड़ के रखना है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे हैं, उससे ज्यादा गतिविधि आपको यहाँ पे दर्शानी पड़ सकती है। अगला फिर ये बाल चौपाल आयोजन में शामिल 1 से 6 वर्ष के बच्चों की जानकारी है। हम जो जन्मदिन मना रहे हैं 1 से 6 वर्ष के बच्चों का, और यहाँ पे सामान्य, कम वजन, अति कम वजन और सेम। यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो यहाँ पे पुनः पोषण स्तर बताने का मकसद एक है कि हमारा जो कुपोषण है इस उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा रहता है। जितनी भी आयु वर्ग हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है, 6 महीने से 1 साल में। तो इस कारण से यहाँ पे विशेषकर से पेरेंट्स भी यहाँ पे आते हैं, तो उनके नजर में आ जाए कि हमारे बच्चों की क्या स्थिति है बाल चौपाल के आयोजन में। तो ये विशेषकर से पेरेंट्स भी वहाँ पे तुलनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। फिर आपके निर्धारित थीम अनुसार गतिविधि में भाग लेने वाले बच्चे, ये थीम पहले भी आई हुई है और अभी भी डायरेक्टरेट से बोला गया है कि हम पुनः शेयर कर देंगे। इसमें बहुत सारी थीम है जो बच्चों के अनुकूल है, जिसमें आपके पर्यावरण की है, आकार की है, संज्ञानात्मक थीम है, भावनात्मक थीम है, रचनात्मक थीम है, चित्रकारी की बहुत सारी है। तो वो गतिविधियों के बारे में जो थीम है यहाँ पे उनका जिक्र होना है कि 3 से 4 में कितने बच्चे थीम अनुसार शामिल हुए, 4 से 5 के कितने हुए, 5 से 6 के कितने हुए। बच्चे जिनका वजन पिछले माह की तुलना में कम हुआ, इसको हम पंजी क्रमांक 11 का सहारा लेंगे। ये हमको पहले से ही पता है और ये देखेंगे कि उनका वजन पिछले माह की तुलना में कम हुआ है क्या। फिर है बच्चे जिन्हें पिछले माह कोई बीमारी हुई हो, आप जानते हैं दस्त के बारे में है, दस्त सबसे ज्यादा कुपोषण के लिए जवाबदेह बन जाता है। इसी प्रकार निमोनिया और अन्य बीमारी के बारे में। सर थोड़ा ऊपर करें स्क्रीन। लालिमा दिवस के बारे में ये हमारे लिए था पहले भी, मगर इस पे बार बार इस चीज के लिए हमें ये चीज आती है कि हम जांच कम करा पाते हैं, और वही जांच को कराने के लिए इसको बार बार काफी अलग अलग हितग्राही समूह में इसकी चर्चा की गई है, इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। आयोजन में शामिल किशोरी बालिका 11 से 14 की कितनी हमारे लालिमा दिवस के आयोजन में आ रही है ना। आप बता दीजिएगा कि हमें जो हमारे आयोजन में आ रही हैं उन्हीं बालिकाओं का जिक्र करना है। इसी प्रकार से 15 से 19 की कितनी आयोजन में शामिल हो रही हैं। इसी प्रकार से आयोजन में महिला समूह सदस्यों की संख्या, मैं पुनः कहूंगा कि जिस भी प्रकार के समूह सदस्य हैं, जितने भी प्रकार के समूह हैं, वो सब लोग की यहाँ पे सहभागिता जुड़ना। फिर 20 से 49 वर्ग के प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं, ये पहले इस पर चर्चा हो चुकी है कि उसमें से कितनी माताएं यहाँ पे आई हैं, उनका जिक्र होना है। आयोजन में शामिल महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या, जनप्रतिनिधि चर्चा